हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि 2023 के एंड होने तक आपके पर्सन की ऑनेस्ट जो भी उसकी सिचुएशन है या जो भी उसका ट्रुथ है वो क्या है। मैं 2 टैरो यूज़ कर रही हूँ, 2 डेक हैं टैरो एल्मेनिटी। ये डेक 1 है, ये डेक 2 है, गिल्डार टैरो 1 एंड 2। आप यहाँ पॉज कर लें 24 सेकेंड्स पे, क्योंकि मैं ज़्यादा देर रख नहीं सकती हूँ। और उसके बाद मैं विजडम ऑफ द ऑरिकल से मैसेजेस निकालूंगी एंजल के कि आपको क्या मैसेजेस आए। तो चलते हैं डेक नंबर 1 की तरफ। वेलकम डेक नंबर 1। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो नहीं लीजिएगा, ठीक है। इसके अंदर हम देखेंगे आपके पर्सन का ऑनेस्ट ट्रुथ क्या है, किसी भी चीज़ को लेके, फीलिंग्स को लेके, लाइफ को लेके, रिश्ते को लेके, क्या उनका ऑनेस्ट ट्रुथ है। सबसे पहले आया है 2 ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। उसके बाद आया है 3 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज, एम्परर, एरीज, 9 ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे जहाँ पे आपके कार्ड्स देख के लगता है आपका पर्सन जो है ना, वैसे तो एक बहुत एक स्ट्रक्ट कहते हैं ना कि यानी जो भी चीज़ है, चाहे वो मज़हब हो, चाहे ट्रेडिशन हो, जो भी चीज़ है या जो भी उसका एक होता है ना कि एक बना हुआ पर्सन है कि जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। सेकेंडली, वो अपने उसूल, अपनी चीज़ों के लिए बड़ा ज़िद्दी किस्म के हैं, चाहे वो मेल हैं या फीमेल। उनका ऑनेस्ट ट्रुथ ये है कि वो हमेशा राइट टाइम का वेट करते रहे और राइट टाइम उनके लिए कभी भी नहीं आया। और यही वजह है कि वो एंजाइटी और स्लीपलेस नाइट्स में रहे। मुझे लगता है कुछ लोग डिप्रेशन में भी हैं, कुछ लोग जो हैं उन्हें लगता है कि लाइफ ईजी नहीं है और वो बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे हैं। उनका ऑनेस्ट ट्रुथ ये है कि वो कहीं ना कहीं 2 कश्ती के सवार रहे हैं। हालांकि 2 ऑफ पेंटिकल नहीं आया, 2 ऑफ सोर्ड्स आया है, जो कि मुझे लगता है कि जब आप उनको मिले थे उनके लिए इजी नहीं था आपको एक्सेप्ट करना, या आपके साथ जो भी पर्सन है या जो भी सिचुएशन है उसको साथ लेके चलना। आपके जो पर्सन है उनको लगता है कि उनका जो ऑनेस्ट ट्रुथ है वो ये है कि वो सही फैसला नहीं कर पाए आपको लेके, आपके रिश्ते को लेके। कहीं ना कहीं अना थी, कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर्ड पर्सन था जो अपने उसूलों से नहीं हट सकता था, ज़िद्दीपन था, या कहते हैं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट आदमी थे, ये पर्सन थे, ये फीमेल थी। मुझे यहाँ लगता है कि कहीं ना कुछ मज़हब और ट्रेडिशन या अपब्रिंगिंग की बहुत डिफरेंस था। आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल चेंज थे और आपके जो पर्सन थे उनको ऐसा लगता था कि राइट टाइम पे हर चीज़ सही होगी और वो राइट टाइम और अपनी चीज़ों को सोचते रहे या सोचती रहीं। इन द एंड ये हुआ कि आप लोग शायद मूव ऑन हो गए या आपने अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। तो अब उनका जो ऑनेस्ट होता है वो ये है कि वो स्टिल एक कंफ्यूज पर्सन है और उनको लगता है आप जा चुके हैं और वो चीज़ उनको डे बाय डे एंजाइटी दे रही है कि मैंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को कैसे खो दिया। फूल, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, 4 ऑफ सोर्ड्स देखा, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, 7 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपका पर्सन का ऑनेस्ट ट्रुथ ये है कि शायद जो आप मूव ऑन हुए, जैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है और कहीं ना कहीं वो अपने शेल में, अपने कंफर्ट जोन में वापस चले गए या चली गई हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं इस रिश्ते में कोई इनपुट भी डालूं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन है। आपके पर्सन को ये भी लगता है कि जिस तरीके से आप अच्छे से और अपनी ज़िंदगी में लॉयल थे और उनके साथ लॉयल थे, उन्होंने उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं किया। आप लोग बहुत ज़्यादा मज़हब के या बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा करीब हैं। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन है। आप लोग जो हैं बहुत ज़्यादा अपने जो भी आपका मज़हब है, जो भी ट्रेडिशन है, उसको लेके बहुत स्ट्रांगली बिलीवर हैं और उसके लिए वर्क करते हैं। और आपके पर्सन शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल के करीब ज़रूर हों, लेकिन उतने
उतने ना हो जितना आप हो। आपका पर्सन इस वक्त उसका जो एक ऑनेस्ट होता है वो ये है कि वो अभी कोई इनिशिएट नहीं लेना चाहते हैं, यानी कि एंड ऑफ 2023 तक। उनको लगता है कि मुझे थोड़ा सा यहाँ वेट करना चाहिए, क्योंकि वो अगर कुछ इनपुट भी डालेंगे तो उसका कोई आउटकम या रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि शायद आप अवेलेबल नहीं हैं या शायद आप उन्हें अपनी लाइफ में दोबारा एंट्री ना दें। हर्मिट देख लीजिए, 4 ऑफ सोर्स के बाद हर्मिट, विर्गो, 3 ऑफ पेंटिकल। मुझे लगता है वर्क सिचुएशन है आप लोगों की, वर्क पे मिले हैं या वर्क आप दोनों के दरमियान है, या कोई रूल्स और रेगुलेशन है जिसके लिए आप लोग एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते हैं। मुझे नहीं पता कार्ड कहाँ गया, ये रहा, ये 2 कार्ड साथ आए, हाई प्रिस्टेस, 2 ऑफ कप, इसको मैं ऐसे रखती हूँ। और देखते हैं लास्ट कार्ड क्या आया है आप लोगों के लिए इस डेक का। डेथ, स्कॉर्पियो। आपके पर्सन का ऑनेस्ट ट्रुथ ये है इस वक्त के उनको मालूम है, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, आप एक इंट्यूटिव, समझदार, वॉइस और बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को देख के चलने वाला पर्सन है। बहुत नीट एंड क्लीन और बहुत ज़्यादा इंसाफ पसंद वाला पर्सन है। आपका पर्सन जो है उसका ऑनेस्ट ट्रुथ ये है कि अभी वो अगर कोई इनिशिएट नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो आपके पास वॉइसली अपने डिसीजन को लेके आएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर वो इस वक्त आपकी तरफ बढ़े तो ये 2 ऑफ कप नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं या उतावली हो रही हैं, या बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, पेशेंस उनके जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। वो आपको अपना कप देना चाहते हैं, वो मोहब्बत देना चाहते हैं। उनको लगता है कि मैं जब तक चेंज पर्सन ना हो जाऊँ, हालांकि वो अपने आप को डे बाय डे चेंज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उनकी लाइफ में उनको ग्रो करने में मदद कर रहे हैं। चाहे आप उनकी लाइफ में नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो भी पर्सनैलिटी है, जो एनर्जी थी, वो उस पर्सन ने फील की है और अपने आप को एवरी डे इम्प्रूव कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रही है। आपके पर्सन जो हैं वो जब भी आपके पास आएंगे आप उन्हें एक बहुत चेंज पर्सन पाएंगे पहले के मुकाबले में। आपका पर्सन जो है इस वक्त टोटली आपको बिल्कुल अपने ना इमोशंस दिखा रहे हैं, ना आपसे बात कर रहे हैं, ना कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लेकिन वो आपको बिल्कुल कहते हैं ना कि ट्रैक कर रहे हैं, देख रहे हैं। मुझे लगता है कोई ना कोई वर्क सिचुएशन है या कोई ना कोई चीज़ ऐसी है कि कहीं ना कहीं दूर लेवल पे जाके आप दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं ज्वाइन हो सकते हैं। चाहे वर्क को लेके हो सकता है या ट्रेडिशन में, जैसे कोई फेस्टिवल्स हो सकते हैं, जिम हो सकता है, लाइब्रेरी हो सकती है, यूनिवर्सिटी कॉलेज हो सकता है। कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जहाँ पे उसे पता है कि वो आपसे मिल सकते हैं, रीचेबल हैं आप उन्हें, लेकिन वो अभी आना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि अभी वो वक्त नहीं है जहाँ पे मैं यानी आपके पर्सन आपको कोई ऑफ़र दें। तो उनका ऑनेस्ट ट्रुथ ये है कि वो आना चाहते हैं, आपको ऑफ़र देना चाहते हैं और अपने आप पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे वो चाहते हैं कि हर चीज़ को लेके सही से आपके पास आ सकें। अब देखते हैं कि एंजल क्या कहते हैं। दो कार्ड निकालेंगे, ट्रुथ बी टोल्ड, मेंडिंग। आपके पर्सन ने जो भी कुछ सोचा हो, लेकिन एंजल आपको कहना चाहते हैं कि आपको ट्रुथ पता है, दरवाजे बंद नहीं हैं, आप लोगों का रिकन्सिलिएशन हो सकता है, आ भी सकते हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, लेकिन जितना हो आप उस ट्रुथ को अंडरस्टैंड करें, आगे बढ़ें। आप देखिएगा कि हर चीज़
बहुत सही वे में होगी, लेकिन अभी वो टाइम नहीं है, डिवाइन टाइमिंग नहीं है। लेकिन आप दोनों एक दूसरे से जैसे भी कहते हैं ना कि जुड़े हुए हैं या मिले हुए हैं, आप उस चीज़ को अभी अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको जब ये चीज़ मालूम चलेगी आप खुद कहेंगे कि वाकई ये मेरे लिए सही नहीं था। और जो मेंडिंग का कार्ड है, ये फॉरगिवनेस का कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है आफ्टर लॉन्ग टाइम आर्ग्यूमेंट्स और लॉन्ग टाइम लड़ाई झगड़े के। तो आप लोगों का जो भी है, एंजल कहना चाहते हैं कि एक वक्त आएगा कि ये सारी चीज़ें सॉल्व आउट होंगी और आप दोनों के दरमियान रिकन्सिलिएशन यहाँ दिखता है 2024 में। तो ये थी डेक नंबर 1 की रीडिंग। अब हम चलेंगे डेक नंबर 2 की तरफ। वेलकम डेक नंबर 2, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो नहीं लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। देखते हैं आपके पर्सन का ऑनेस्ट ट्रूथ क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, 2 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड लवर्स, जेमिनी। वाओ वाओ, जस्ट वाओ। सबसे पहले आपके ऑनेस्ट का, आपके पर्सन का जो ऑनेस्ट होता है वो ये है कि उन्हें लगता है आप उनका पर्सन है। चाहे आप जितना अलग हों, चाहे जितना दूर हों, वो आपसे डीपली 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 इन लव है। ऑब्सेशन है आपके लिए, मोहब्बत है आपके लिए, आपको फील कर सकते हैं, आपकी एनर्जी फील कर सकते हैं। आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, बल्कि मुझे यहाँ लगता है कि आप लोग एक बहुत अच्छे रिलेशन में रहे। यहाँ मुझे क्रश की फीलिंग तो नहीं लग रही है। या तो रिलेशंस में रहे हैं या रिलेशन में नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई, कहते हैं ना कि आप लोगों का पास्ट रिलेशन, यानी कहते हैं ना पास्ट लाइफ का रिलेशन है जो इस लाइफ में आपको दोबारा मिला है। क्योंकि यहाँ मुझे बहुत डीपली मोहब्बत लगती है। अगर आप उनके लिए जो भी आपकी फीलिंग है, जिन्होंने डेक नंबर 2 चुना है, आपकी जो भी फीलिंग है एग्जैक्टली उनकी भी वही फीलिंग है, बल्कि शायद कुछ ज़्यादा ही है। अगर आप देखें ये दोनों काउंटर पार्ट हैं, ये एक दूसरे के लिए हैं। सेकेंडली आप देखें 2 ऑफ कप आया और साथ ही लवर्स का कार्ड आया है, यानी कि कोई गुंजाइश ही नहीं है। यहाँ टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है ये दोनों, ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और ये जेमिनी है। ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन फ्लेम का कार्ड है। आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं। मैं कहती हूँ कि इससे अच्छे कार्ड्स नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड्स मुझे 101% कहते हैं कि आपके पर्सन का ऑनेस्ट ट्रूथ ये है कि वो आपसे डीपली इन लव है। जजमेंट, वर्ल्ड, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, मून, पाइसेस, नाइट ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कहीं ना कहीं ये रिश्ता टूटा है, या तो चीटिंग की बुनियाद पे टूटा है, धोखे की बुनियाद पे टूटा है, या मज़हब की बुनियाद पे टूटा है, या जो भी वजह है। लेकिन आपके पर्सन का ऑनेस्ट ट्रूथ ये है कि वो किसी भी अब चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे या नहीं करेंगे। वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं अपना कब लेके। मुझे ये लगता है जो डेक नंबर 2 जिन्होंने चुना है 2024 में 101% आपके लिए मोहब्बत है। 101% आप लोगों के लिए ऑफ़र है, प्रपोज़ल है। प्लीज़ ये नहीं है कि ये सबके लिए है, लेकिन मेजॉरिटी के लिए है, क्योंकि मसला ये है कि ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। लेकिन मैं दुआ करूँगी कि जिसने ये चुना है डेक नंबर 2, हर पर्सन को उसका पर्सन मिले, बल्कि डेक नंबर 1 वालों को भी मिले, उनके भी मसले हल हों। लेकिन मुझे डेक नंबर 2 में लगता है कि जो भी धोखेबाजी थी, जो भी कुछ था, वो हीलिंग करेगा अब आने वाले वक्तों में। वो पर्सन आपके लिए पैशन रखता है, यानी कि उसकी सोच में कुछ भी नहीं है इस वक्त। एंड ऑफ 2023 में उसका ऑनेस्ट ट्रूथ ये है कि वो इस चीज़ को पक्के तौर पे रिकग्नाइज कर चुके हैं कि उन्हें आपसे मोहब्बत है। पेज ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 4 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जजमेंट।
एरीज लियो सच, आपका पर्सन चुपचाप बैठ के आपको दूर से देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या चीज़ चाहिए, आपको क्या पसंद है, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, हर चीज़ पे नज़र रखें। लेकिन वो आपको इसलिए अभी कुछ नहीं कह रहे हैं क्योंकि वो राइट टाइम आने पे आपसे कांटेक्ट करेंगे, राइट टाइम आने पे वो आपसे बात करेंगे। उन्हें लगता है कि लाइफ में हर चीज़ का डिसीजन एकदम नहीं लिया जाता है। वो या तो बहुत समझदार हैं या अपनी लाइफ के किसी ऐसे पहलू से गुजर रहे हैं, ऐसे लाइफ से गुजर रहे हैं, ऐसे दौर से या पीरियड से गुजर रहे हैं कि जिसके अंदर अभी एकदम राइट अवे कोई भी इनिशिएट लेना स्टुपिडिटी होगी, क्योंकि वो इस वक्त अपनी चीज़ों को सही कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी अरसे से नो कम्युनिकेशन में, कम से कम 4 से 5 साल हो चुके हैं, और कुछ लोगों को इससे भी ज़्यादा हो गए, क्योंकि आपका पर्सन यहाँ पे मुझे लगता है कि वो आपको हाईली स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन वो दूर से आपको देख रहे हैं। बहुत चाइल्डिश भी बिहेवियर है, और अगर चाइल्डिश बिहेवियर नहीं है तो कुछ ज़िंदगी के फैसले ऐसे किए हैं जो चाइल्डिश हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। 9 of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn. Wheel of Fortune. Aries, Leo, Sag. आपके जो पर्सन है उनको लगता है कि आपके साथ उनकी ज़िंदगी में बहुत चेंज आएगा, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। उन्हें लगता है कि ये रिश्ता उनकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, हर तरफ खुशी है, हर तरफ हर चीज़। उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों को एक कर सकती है, आप दोनों को सही जगह ले जा सकते हैं। उन्हें मालूम है कि उन्होंने बहुत गलत किया आपके साथ, बहुत आपके साथ चीटिंग की, जो भी कुछ किया। उन्हें लगता है कि वो इस चीज़ को सही करना चाहेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। किंग ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अब देखते हैं लास्ट कार्ड क्या है। 3 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। आपका पर्सन सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं और वो आपकी तरफ आएंगे। अगर आपको उन्होंने बहुत अरसे से कांटेक्ट नहीं किया है, कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, तो वो इंटेंशनली ऐसा कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अभी वो वक्त नहीं है, या वो चीज़ नहीं है, या वो ऑफ़र नहीं है जो आपको वो बॉदर करें। या हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे दौर से गुज़र रहे हों, वो नहीं चाह रहे हों कि वो आपको इस टाइम डिस्टर्ब करें। मुझे लगता है कुछ लोगों के नाम सी से आते हैं, कुछ लोगों के नाम एम से आते हैं, एम। अगर आपका नाम इससे नहीं आता है तो प्लीज़ उसको वो मत लीजिएगा। ये सिर्फ इनिशियल्स जो मेरे आए हैं, जो मुझे फील हुए हैं, तो ये उनके लिए मोर कन्फर्मेटी है देन अनदर पीपल, बट ये किसी के लिए भी हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं एंजल आपको क्या कहते हैं। 2 कार्ड निकालेंगे हम। अनफिनिश्ड सिम्फनी, मिल्क एंड हनी। इसके आगे मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आपके जैसे मैंने आपको कहा, आपके पर्सन आ रहे हैं और एंजल भी आपको कहना चाहते हैं कि आप दोनों के दरमियान अभी भी अनफिनिश बिजनेस है। अगर आपको ये लग रहा है कि ऐसा नहीं है तो आप गलत समझ रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। आप दोनों के दरमियान हर चीज़ अभी बाकी है, और एंजल कहते हैं कि आप बहुत जल्दी बहुत अच्छी गुड न्यूज़ सुनेंगे। मिल्क एंड हनी जो है गुड न्यूज़ और एक अच्छी चीज़ की आने की कहते हैं ना, एक सिंबल है या सिग्नल है। एंजल कहते हैं कि आपका पर्सन आपकी तरफ आएगा। अभी जो चीज़ें उसने नहीं की हैं, नहीं बोली हैं, वो ज़रूर करेंगे। इवन दो कि अगर रिश्ता भी आगे नहीं बढ़ेगा तब भी वो अपनी फीलिंग रिवील करेंगे और आपको बताएंगे कि वो आपके लिए क्या सोचती है, क्या सोचते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।